नाले को अवैध पार्किंग में तब्दील कर दिया और शाम के वक्त आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको इंक्रोचमेंट मिलेगा, अवैध तरीके से खड़ी रेहड़ियाँ मिलेगी। पूरी की पूरी एक फ्रूट मार्केट और सब्जी मार्केट यहाँ पर चलती है। ड्राइव चल रही है जो अनऑथराइज पार्किंग है जो खड़ी होती है गाड़ियों के पीछे। कमर्शियल व्हीकल्स वाले नहीं मान रहे थे। आज 2-4 गाड़ियों को तो छोड़ेंगे नहीं, उठा के लेके जाएंगे और जल्दी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम फिर हम यहाँ पर बनाने वाले हैं और कमर्शियल व्हीकल्स को एक को भी यहाँ पर रहने नहीं देंगे कि जितने भी लोग सागरपुर डाबड़ी नाला रोड के ऊपर पार्किंग कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हैं, भैया आप लोग हट जाएं। हम लोग इस रोड के ऊपर बहुत शानदार इस रोड को बनाना चाहते हैं। ये जो नाला रोड है ये जनता की सहूलियत के लिए बनाया गया है, जनता के टैक्स के पैसों से इसलिए इसका निर्माण किया गया था, लगभग करोड़ों रुपए की लागत से, कि यहाँ जो पंखा रोड पर जाम लगता है उससे लोगों को राहत मिल सके और आसानी से लोग यहाँ से निकल सकें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम डाबड़ी सागरपुर नाला रोड पर मौजूद हैं। ये वो नाला रोड है जो लंबे समय से इंक्रोचमेंट का शिकार रहा है, अवैध पार्किंग का शिकार रहा है और इस नाला रोड पर इन दिनों ज़बरदस्त एक्शन चल रहा है। आज अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को उठाने का काम चल रहा है। सामने आप देखेंगे अधिकारी पहुँचे हुए हैं, LI पहुँचे हुए हैं, कर्मचारी पहुँचे हुए हैं और क्रेनें ये अपने साथ लेकर आए हैं और यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट और कॉमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी हैं इनको उठाने का काम चल रहा है। हालांकि अलग अलग तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है। ये समझाया जा रहा है कि ये जो नाला रोड है ये जनता की सहूलियत के लिए बनाया गया है, जनता के टैक्स के पैसों से इसलिए इसका निर्माण किया गया था, लगभग करोड़ों रुपए की लागत से, कि यहाँ जो पंखा रोड पर जाम लगता है उससे लोगों को राहत मिल सके और आसानी से लोग यहाँ से निकल सकें। लेकिन जो यहाँ आसपास लोग रहते हैं, दुकानदार रहते हैं, उन्होंने इस नाले को अवैध पार्किंग में तब्दील कर दिया और शाम के वक्त आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको इंक्रोचमेंट मिलेगा, अवैध तरीके से खड़ी रेहड़ियाँ मिलेगी। पूरी की पूरी एक फ्रूट मार्केट और सब्जी मार्केट यहाँ पर चलती है, जिसकी वजह से लंबा जाम मिलता है, एम्बुलेंस आसानी से निकल नहीं पाती और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या जो आसपास के लोग जिससे यहाँ जूझ रहे हैं वो है अवैध डेयरियों की समस्या। इस नाला रोड के ऊपर अभी तो एक्शन चल रहा है, सरकार सक्रिय है तो आपको थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन अमूमन होता क्या है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गाय भैंस होती हैं, वो गोबर करती हैं, मलमूत्र करती हैं, जिसकी वजह से फिसलन पैदा होती है और उस फिसलन में लोग फिसलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, चोटिल होते हैं और एक व्यक्ति की मौत भी इस वजह से हो चुकी है। इन सभी चीज़ों को सरकार, प्रशासन, यहाँ के क्षेत्रीय नेता, यहाँ के पार्षद बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और ताबड़तोड़ एक्शन नाला रोड के ऊपर चल ही रहा है। वैसे तो दिल्ली में, पूरी दिल्ली में ही एक्शन चल रहा है। अब देखिए इस तरह की गायें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी और ये गायें भागती हुई, दौड़ती हुई किसको टक्कर मार दे, कब कौन से हादसे को अंजाम दे दें, ये शायद कोई नहीं जानता। तो देखिए बहुत बड़ा एक्शन MCD का यहाँ पर चल रहा है। डाबड़ी सागरपुर नाला रोड पर बड़े बड़े कॉमर्शियल जो वाहन हैं उनको उठाया जा रहा है। MCD के बड़े बड़े अधिकारी पहुँचे हुए हैं, पुलिस फोर्स पहुँची हुई है और बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। पार्षद पति भी यहाँ मौजूद हैं जिनकी निगरानी में ये पूरा एक्शन चल रहा है। बड़े बड़े ट्रक नाला रोड के ऊपर खड़े होते हैं जो इंक्रोचमेंट करते हैं और इंक्रोचमेंट की वजह से आम जनता जो यहाँ से गुजरती है उनको खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। इस तरह के बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर मिलेंगे जिनको आज उठाया जा रहा है। ये MCD की क्रेन है और क्रेन इसको जब्त कर रही है। इसके पहले भी बहुत सारी गाड़ियाँ उठाई गई हैं और ये आप देख सकते हैं LI साहब मौके पर मौजूद हैं। ये आप देखिए वहाँ पर भी 2-3 क्रेन पहुँच चुकी है, वहाँ पर भी वाहन उठाए जा रहे हैं। आप कैमरामैन से कहूँगा आगे जाए, आगे जाके दिखाए कि वहाँ पर भी देखिए किस तरह से वाहन उठाए जा रहे हैं। ये आप देखिए ये MCD का एक्शन आज सागरपुर नाला रोड पर चल रहा है। डाबड़ी सागरपुर नाला रोड पर बड़े बड़े वाहन उठाने का आज कार्रवाई चल रही है। एक नहीं, दो नहीं, कई सारी क्रेनें बुलाई गई हैं और क्रेनें वो बुलाई गई हैं जो बड़े बड़े वाहनों को उठा सके, बड़े बड़े ट्रकों को उठा सके। यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ आपको अफरा तफरी नज़र आएगी। जो ट्रकों के मालिक हैं वो भी पहुँच रहे हैं, लेकिन अवैध तरीके से खड़े कॉमर्शियल वाहनों पर आज पूरी तरह से स्ट्राइक हो रही है और ये बहुत बड़ा एक्शन आज सागरपुर डाबड़ी नाला रोड पर आपको नज़र आ रहा है। ये वो ट्रक हैं जिनके मालिक खूब पैसा कमाते हैं और पार्किंग के लिए इस नाला रोड का इस्तेमाल करते हैं। शाम के वक्त ये जो ट्रक आपको नज़र आ रहा है इसके ठीक बगल में रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं और रेहड़ी के ठीक आगे कस्टमर खड़ा होता है, कस्टमर की गाड़ी अलग खड़ी होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो पूरी सड़क है 50 फीट की या 60 फीट की, वो कहीं ना कहीं 15 से 20 फीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जाम लगता है। वहाँ देखिए वहाँ भी एक कॉमर्शियल वाहन उठाया गया है, यहाँ भी एक कॉमर्शियल ट्रक उठाया जा रहा है और वहाँ भी एक कॉमर्शियल ट्रक उठाया जा रहा है। तो ये पूरा ताबड़तोड़ एक्शन MCD का। आप यहाँ की पार्षद सिमी यादव के पति राजेश यादव भी पहुँच चुके हैं। कैमरामैन उस तरफ दिखाए, राजेश यादव जी आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं। राजेश यादव जो यहाँ की पार्षद है सिमी यादव, उनके हस्बैंड है, वो ग्राउंड पर
एक्चुअली नज़र आते हैं ताकि काम को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके उनकी निगरानी में, और एक जॉइंट ड्राइव इसको आप कह सकते हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे आप खुद ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं, एमसीडी की ड्राइव चल रही है, एलआई साहब पहुंचे हुए हैं, गाड़ियों को, कॉमर्शियल गाड़ियों को उठाने का आज प्लान था, लगभग 1 घंटा हो चुका है, क्या वजह है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा सागरपुर डाबड़ी नाला रोड पर लगातार ड्राइव चल रही है। जो अनऑथराइज पार्किंग है जो खड़ी होती है गाड़ियों के पीछे, कमर्शियल व्हीकल्स वाले नहीं मान रहे थे। जो हमारी कार खड़ी होती है वो तो काफ़ी कुछ आप देख रहे हैं, पहले से बहुत सुधार है। 70 से 80% लोगों ने मान लिया कि यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। हमने जगह जगह होर्डिंग भी लगा दिए कि भैया यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी तो उठा लेंगे। आज हमने लगातार डीसी साहब से बात हो रही थी हमारी कि कमर्शियल व्हीकल को उठाया जाए, लेकिन क्या है कि वो कुछ प्रोग्राम में कुछ दिक्कत आ गई है कि जगह नहीं मिल पा रही है खड़ी करने के लिए। तो लेकिन फिर भी हम आज 2-4 गाड़ियों को तो छोड़ेंगे नहीं, उठा के लेके जाएंगे, और जल्दी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम फिर हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, और कमर्शियल व्हीकल्स को एक को भी यहाँ पर रहने नहीं देंगे। लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका है, आप भी यहाँ हैं, अधिकारी भी यहाँ हैं, लेकिन अभी तक एक भी गाड़ी उठाई नहीं गई, कॉमर्शियल गाड़ी उठाई नहीं गई। ये रेजिडेंस ये कारों को उठा रहे थे, मैं ही अड़ के खड़ा हूँ यहाँ पर कि मैंने भाई कमर्शियल व्हीकल उठाना है। कॉमर्शियल व्हीकल तो निकल रहे हैं क्योंकि डिले हो रहा है, वो अपने आप लेकर जा रहे हैं। नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अभी हमने आप देख रहे हैं कि 2 ये पकड़ लिए हैं, इनको तो छोड़ेंगे नहीं, इनको लेके जाएंगे। और अगला जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे सुबह 7 बजे का लगाएंगे, जब ये अपने घरों में सो रहे होंगे तब हम उठा के लेके जाएंगे। पूरे दल बल के साथ आएंगे, पूरी व्यवस्था करके आएंगे, सब कुछ सिस्टम से होगा। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको मैं देखता हूँ लगातार आप इस मुहिम को उठा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग सागरपुर डाबड़ी नाला रोड के ऊपर पार्किंग कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हैं, भैया आप लोग हट जाएं। हम लोग इस रोड के ऊपर बहुत शानदार इस रोड को बनाना चाहते हैं, ट्रैफिक चलाना चाहते हैं, लोगों को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है, मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो सख्ती आप देख रहे हैं, लगातार सख्ती बढ़ती जाएगी और आपको यहाँ से हटना ही पड़ेगा। राजेश जी, इंक्रोचमेंट सिर्फ ये कॉमर्शियल व्हीकल ही नहीं है, प्राइवेट गाड़ियाँ ही नहीं हैं, शाम के वक्त यहाँ रेहड़ियों का जमावड़ा होता है, वो एक बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट होता है, उसके लिए कुछ आपने तैयारी की है? देखिए, रेहड़ी पटरी पे भी हम लगातार करते रहते हैं, आपने पीछे भी इसको दिखाया था, रेहड़ी पटरी पे हमने करी थी। लेकिन रेहड़ी पटरी क्या है कि जैसे हम करते हैं उस समय हम लोग जितनी गाड़ी रेहड़ी पटरी उठा सकते हैं उठा लेते हैं, लेकिन शाम को फिर वो लग जाती है। लेकिन हमने उसके लिए एक मुहिम चलाई है, हमने अपने 2 एमसीडी के अधिकारी कर्मचारी हमने रात में खड़े कर दिए, उनको हम बिल्कुल पीछे पीछे कर रखा है, व्यवस्थित कर रखा है, गायों को हम खड़े नहीं होने दे रहे हैं। पीछे करने से बात कैसे बनी? क्योंकि कस्टमर खड़ा होगा, कस्टमर पीछे, उसकी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, वही स्थिति वही जाम रहेगा। गाड़ियाँ यहाँ पर अब फिलहाल अभी नहीं है, कमर्स और ये रेहड़ी पटरी देखिए, आज मैं उठा दूँ को अलाउ कर रहे हैं आप? नहीं, अभी कोई किसी को अलाउ नहीं करेंगे, इस रोड पे तो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। लेकिन आपने कहा कि एक दायरा उनको दे रहे हैं, कुछ राहत फिलहाल उनको दे रखी, जब तक हम उनको परमानेंट। देखिए, आप भी बार बार ये कहते हैं कि आज आपने रिमूव हटाया और कल फिर लग गया, मैं ये काम नहीं करना चाहता। जिस दिन मैं यहाँ पे तूफान मचाऊंगा रेहड़ी पटरी पर, तो उस दिन वो वहाँ से बिल्कुल साफ़ होगी, उसी तरह से हमने बनाना है। अभी हमने व्यवस्थित कर दिया है। कूड़े को आपने देखिए, जो ये कूड़ा डालते थे सब्जी मंडी का, हमने उनसे ये कह दिया कि भाई आपकी मंडी से वहीं से हम हमारी गाड़ी आएगी, दिल्ली नगर निगम की, वहीं से उठाएगी। तो आज इस रोड पे आपको कूड़ा भी कम नज़र आ रहा है, और जो व्हीकल्स शाम को यहाँ से निकलते थे, गिरते थे, जब बरसात होती थी जरा सी बारिश में, तो वहाँ पे जहाँ गाय बैठी रहती थी वहाँ पे गोबर गिरने की वजह से लोग फिसलते थे, वो भी आज हमने काफ़ी हद तक दूर कर दिया, लोग आराम से निकल रहे हैं। देखिए, बहुत समय लगेगा, क्योंकि जब से ये बना है पुल 2014 से इस पर ट्रैफिक तो चल ही नहीं पाया, लोगों ने पार्किंग बना लिया, रेहड़ी पटरी लगाना शुरू कर दिया, उनको अपना अधिकार समझ लिया है। पूर्व विधायक ने भी एक जॉइंट मीटिंग की थी जिसमें ये फैसला लिया गया था कि इस नाला रोड के बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा, वो प्रोजेक्ट भी सुनने में पास हो चुका है, तो वो काम कब से शुरू होगा? पूर्व विधायक विनय मिश्रा जी और सिमी यादव जी और मैं भी खुद साथ था, फ्लड डिपार्टमेंट, डीडीए, एमसीडी, तमाम एजेंसी थी, उनके मिनट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। रिमूवल होने का, इंक्रोचमेंट रिमूवल हटाने का काम तो चल ही रहा है। जल्दी वहाँ पर, यहाँ पर इस रोड के ऊपर बीच में डिवाइडर और नई सड़क आपको देखने को मिलने वाली है। एस्टीमेट बन के तैयार है, जल्दी मुझे उम्मीद है कि बरसातों के बाद आप यहाँ पे नई सड़क देखने वाले हैं। और ये जो अभी ट्रैफिक सेंटर में चल रहा है, जब सेंटर में डिवाइडर लग जाएगा तो लेफ्ट राइट चलेगा, तो रेहड़ी पटरी गाड़ी वाड़ी सब साफ हो जाएगी। लेकिन अब आपने इतना कर दिया है कि सुबह सुबह सुनने में आए लोग वॉकिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पर जॉगिंग भी चल रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कल मेरे पास भी लोग आए थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कहा राजेश जी हम तो अब मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं इसमें बड़ी खुशी हुई। देखिए, बड़ी खुशी होती है जब लोग आके ये बात बोलते हैं कि आपके काम को हम लोग बड़ा अच्छा लग रहा है। जो लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है सड़क का, आज 70% हमने इसको बेहतर कर दिया है। और आप दिखाते ही हैं, आप तो कोई चीज़ छोड़ते भी नहीं, सब चीज़ें दिखाते हैं। तो
तो ये तो दिखा ही रहे हैं कि आप पहले से बेहतर है, सफाई भी बेहतर है, तो हम लोग प्रयास है तो जल्दी असर होगा। तो बिल्कुल इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि आज से 1 साल पहले 2 साल पहले जो तस्वीर नाला रोड की नज़र आती थी वो कहीं ना कहीं बदलती हुई आज नज़र आ रही है। अब आप देखिए, पहले आप जब देखते होंगे तो अवैध गाड़ियों की लंबी कतारें आपको नज़र आती होगी, कूड़ा करकट नज़र आता होगा। कैमरामैन इस तरफ भी दिखाए। अब देखिए पूरा आपको सपाट नज़र आ रहा है, पूरी रोड एकदम क्लियर नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं ये बदलाव की आहट है और प्रयास लगातार जारी है। जो कुछ गाड़ियाँ आज भी खड़ी हुई हैं मौके पर, उनको भी हटाने की कोशिश की जा रही है। राजेश यादव की अच्छी बात यह है कि खुद ये अधिकारियों के साथ ग्राउंड ज़ीरो पर खड़े होकर काम करवाते हैं और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा कि यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं मिलेगा, कोई अवैध तरीके से खड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी। और सुबुगाहट आने लगी है कि सुबह सुबह लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने लगे हैं और ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा और जारी रहेगा। तो डाबड़ी सागरपुर नाला रोड को इंक्रोचमेंट मुक्त करने के प्रयास लगातार चल रहे हैं, चाहे पार्षद हो चाहे एमसीडी के अधिकारी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ गाड़ियों की हवा निकाली जाती है तो दूसरी तरफ गाड़ियों को उठाया जाता है एमसीडी के द्वारा। और पार्षद ने यहाँ पर बोर्ड भी लगाए हैं और बोर्ड के ऊपर लिखा है दिल्ली नगर निगम नो पार्किंग, सागरपुर डाबड़ी नाला रोड पर किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा करना सख्त मना है, वाहन खड़ा पाए जाने पर। और सरकार का मकसद यही है कि किसी भी तरह से इस नाले रोड को इंक्रोचमेंट से मुक्त कराया जाए, अवैध पार्किंग से मुक्त कराया जाए, अवैध डेयरियों से मुक्त कराया जाए, जिसके लिए लगातार ड्राइव चलाई जा रही हैं। पिछले दिनों भी यहाँ पर ड्राइव हुई थी तो एलआई साहब ने तमाम गाड़ियों की हवाएं निकाली थी। आज फिर यहाँ पहुँचे हैं, लोग बाज नहीं आए हैं, आज फिर यहाँ पहुँचे हैं ये लोग और आज देखिए अवैध तरीके से गाड़ियों को उठाने की कार्रवाई होएगी। ये आप देखिए क्रेन भी खड़ी हुई है, अधिकारी भी खड़े हुए हैं और पुलिस के भी जवान मौजूद हैं। अवैध पार्किंग को ख़त्म करने के लिए चल रही है। अवैध रूप से तमाम यहाँ पर कॉमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ट्रक खड़े रहते हैं, क्रेन्स खड़ी रहती हैं, जिससे छुटकारा दिलाने के लिए आज एमसीडी ड्राइव चला रही है। क्रेनें मंगाई गई हैं और आप देख रहे हैं ये ट्रक खड़े हुए हैं और आगे भी ट्रक खड़े हुए हैं, आगे कॉमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हालाँकि लगातार कंटिन्यूशन में ये ड्राइव चल रही है तो आपको कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर कम नज़र आ रही होगी, उस तरह की पार्किंग नज़र नहीं आ रही होगी जैसी आपको पहले नज़र आती है। अब देखिए ट्रक वाला आ गया, ट्रक को उठाने की तैयारी थी, अब ये ट्रक वाला अपना ट्रक हटाने के लिए आ गया। पहले ही 3-4 ट्रक यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि उनको अंदेशा हो गया कि एमसीडी का एक्शन चल रहा है, एलआई साहब पहुँचे हुए हैं और ट्रक उठाए जाएंगे। तो 3-4 ट्रक तो लेकर चले गए। एक जो ट्रक वाला था वो पहुँचा था लेकिन यहाँ से ट्रक हटाने नहीं दिया गया उसको। अब इस ट्रक को जब्त किया जाएगा और ये एमसीडी उठाएगी और उसके बाद चालान होगा, फिर वो ट्रक वापस ला पाएगा। तो आप देख सकते हैं लाइव एक्शन, पुलिस बल भी तैनात है। अब एमसीडी का व्यक्ति देखिए ट्रक के अंदर बैठ गया है और एमसीडी जो ट्रक का मालिक है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार यहाँ खड़ा नहीं करेंगे। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ अभी कतार में कम से कम 3-4 ट्रक खड़े हुए थे तो जैसे ही उनको पता चला वो अपना ट्रक लेकर चले गए, लेकिन एक ट्रक फंस गया। ये देखिए ये ट्रक लेकर जा रहे हैं, ये अवैध पार्किंग में खड़ा था ट्रक और ये व्यक्ति अपना ट्रक लेकर जा रहा है एमसीडी की एक्शन देखने के बाद। तो ये वो लोग हैं जो जनता की टैक्स के पैसों से बने नाला रोड के ऊपर ट्रक खड़ा करते हैं, अपना वाहन खड़ा करते हैं और जब एक्शन लेती है एमसीडी तो उसको हटाते हुए नज़र आते हैं। सिमी यादव यहाँ की पार्षद है, उन्होंने इस तरह के बोर्ड यहाँ पर लगाए हैं ताकि लोगों में जागरूकता फैल सके और बिना नुकसान के लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ से हटा सकें और ख़ुद ही यहाँ पर अवैध पार्किंग को ख़त्म किया जा सके। इस तरह के उद्देश्य के साथ इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं। हरबंस ज्वेलर्स ने इस बोर्ड को स्पॉन्सर भी किया है क्योंकि उसका भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप देखिए इन दिनों जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, प्रशासन है, कहीं ना कहीं एक्शन में ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक्शन क्या सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, ये सवाल हम लगातार उठाते रहे हैं अपनी लाइव कवरेज में भी, रिकॉर्डिंग में भी, कि जो पूरा एक्शन हो रहा है, जो जनता के टैक्स के पैसों से ड्राइव चलाई जा रही हैं, जो जनता के टैक्स के पैसों से बड़ी बड़ी फोर्स आ रही हैं, अधिकारी आ रहे हैं, उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, जेसीबी आ रही हैं या क्रेन्स आ रही हैं, क्या ये पूरा जो सिस्टम है ये सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस पर लगातार सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि कई जगह पर ऐसा पाया गया कि अधिकारी पहुंचते हैं, फोर्स पहुंचती है पूरी तैयारियों के साथ, लेकिन एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता, उसमें डिले होता है। और यहाँ भी आज भी ऐसा ही हो रहा है। लगभग 1-1.5 घंटे से अधिकारी खड़े हैं, पार्षद पति खड़े हैं नाला रोड के ऊपर। यहाँ कॉमर्शियल वाहनों को उठाने की तैयारी थी, लेकिन उन लोगों को समय इतना दे दिया गया कि 4-5 ट्रक वाले अपना ट्रक ले जाकर इधर उधर कर दिया
और एक ट्रक इन्होंने ज़रूर पकड़ा है और ये बड़ी क्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़ी क्रेन आएगी और एक इस ट्रक को लेकर जाएगी। सागरपुर डाबड़ी नाला रोड पर देख रहे हैं और ये अतिक्रमण आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से ये अतिक्रमण नज़र आता है। अलग अलग तरीक़ों से एमसीडी के जो अफसर हैं वो इस अतिक्रमण को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से तमाम गाड़ियों की हवाएं निकाली गई थी और उसके बाद भी जब लोग बाज नहीं आए तो आज फिर पहुंचे हैं ये अपनी पूरी फौज के साथ, दमखम के साथ, क्रेनों के साथ और एक बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर हो रहा है। कैमरामैन इस तरफ दिखाए कि मोटी मोटी चेनों के साथ बड़े बड़े ट्रकों को बांधा जा रहा है, क्योंकि अमूमन ये जो नॉर्मल क्रेन होती हैं वो इन ट्रकों को उठाने का काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी चेनें पतली होती हैं और जब उन चेनों से अगर इन ट्रकों को उठाया जाएगा तो उनके टूटने का खतरा रहता है, हादसों का खतरा रहता है। लेकिन इसलिए इनके लिए स्पेशल क्रेन मंगाई जाती है ताकि जो बड़े बड़े वाहन हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, उनको उठाया जा सके, उनको जब्त किया जा सके। एक ट्रक यहाँ पर उठाया, 2-3 ट्रक लेकर जाए जा चुके हैं और एक आगे आप वहाँ पर देखेंगे वहाँ भी बंधा हुआ है क्रेन्स के साथ और उसको भी उठाने की कवायद चल रही है। तो आज बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर चल रहा है। तो एमसीडी के अधिकारियों की मौजूदगी में, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में, यहाँ की पार्षद पति की मौजूदगी में बहुत बड़ा एक्शन सागरपुर डाबड़ी नाला रोड के ऊपर लिया गया, जहाँ कई सारे कॉमर्शियल वाहन उठाए गए हैं और कॉमर्शियल वाहनों को उठाने का मकसद यही है कि जो इंक्रोचमेंट है, अवैध रूप से जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, उसे कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके। अब देखना ये होगा कि इन तमाम एक्शंस के बाद जो यहाँ के लोग हैं जो अवैध तरीके से यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, वो लोग बाज आते हैं कि नहीं आते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।